तत्सम गुणधर्म क्या होता है इनको सीखो। ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ रहे तत्सम गुणधर्म, तो सारी बातें परिमेय संख्याओं के लिए होगी। देखो इसमें माना कोई परिमेय संख्या ए है, ठीक है, और कोई संक्रिया है अपने पास स्टार, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है। और यहाँ पे एक और संख्या आनी है, कौन सी आनी है अभी बताऊंगा। और यहाँ पे वापस वही आता है जो यहाँ पे आया था, यानी यहाँ पे परिमेय संख्या ए आई थी, तो यहाँ पर भी परिमेय संख्या आपके पास ए ही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो परिमेय संख्या आएगी कि इन दोनों को इस संक्रिया पे सोल्व करने के बाद भी आंसर वापस यही परिमेय संख्या बने। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया होगा, भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। माना एक परिमेय संख्या ली मैंने ए, और इनके बीच में कोई संक्रिया लगाई, प्लस माइनस गुणा या भाग कोई सी भी, और यहाँ पे एक और संक्रिया लिखी मैंने जिसका नाम है ई, और वापस मेरे पास ए आंसर आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये जो ई है ये तत्समक है। ये जो ई है वो क्या है, तत्समक है। कैसे आगे समझते हैं इसको, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक परिमेय संख्या ली 3, आप जानते हो ये एक रेशनल नंबर है 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया प्लस, ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्या आनी है और मेरे को बराबर में आंसर वापस 3 चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए कि वापस 3 आ जाए। आप सभी का आंसर होगा कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, ताकि वापस आंसर अपने पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो ये 0 क्या हुआ, ये 0 तस्मक हुआ। ये 0 क्या हुआ, तस्मक हुआ। किसके लिए, योग संक्रिया के लिए। योग संक्रिया के लिए ये 0 है आपका तस्मक बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपने योग के बजाय अब आपने जैसे संक्रिया ले ली व्यवकलन, आपके पास आंसर वापस 4 ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए कि आपके पास वापस आंसर 4 आए, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 0, कि यहाँ पे 0 आएगा तभी आंसर आपका वापस क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब इस वाली संक्रिया के लिए भी आपके पास तस्मक क्या आया, 0 आया। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि योग व व्यवकलन, योग और व्यवकलन के लिए जो तस्मक होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तस्मक वो होता है जो संक्रिया पे सोल्व होने के बाद भी वापस वही आंसर लगा दे, वापस वही आंसर ला दे जिसके साथ उसको सोल्व किया गया है। आपने ये योग और व्यवकलन का देख लिया, अब आगे देखेंगे अपन गुणा का और भाग का। ठीक है, देखो आपने एक परिमेय संख्या ली, मान लीजिए आपने एक परिमेय संख्या ली 5, ठीक है, आपने इस बार संक्रिया ली गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही संख्या चाहिए आपको कि वापस आपका आंसर 5 आ जाए। तो इस बार ऐसी कौन सी संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका आंसर वापस 5 आ जाए। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तभी वापस 5 आएगा, अन्यथा वापस 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब गुणा संक्रिया के लिए तस्मक क्या है आपके पास, गुणा संक्रिया के लिए आपके पास तस्मक आया 1। ठीक है, अब भाग का करके देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या ली 3/4, इस बार आप संक्रिया लोगे भाग। अब यहाँ पे आपके पास आप कौन सी संख्या लोगे कि आपके पास वापस 3/4 है, तो आपको बिल्कुल ध्यान है कि आप यहाँ पे 1 लोगे तभी आपके पास वापस 3/4 आएगा। तो क्या इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि गुणन व भाग संक्रिया के लिए जो तस्मक होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहां से अपने को ये सीखना मिला, अगर योग और व्यवकलन की अपन बात करेंगे तो हमेशा तस्मक क्या होगा, 0, और गुणन और भाग की करेंगे तो हमेशा तस्मक अपने पास क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये था तस्मक, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे वो प्रतिलोम की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रतिलोम क्या होता है ये देखो। प्रतिलोम में अपन मुख्यतः दो प्रकार के प्रतिलोम पढ़ते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है देखो, आपने कोई परिमेय संख्या ली ए, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगाया संक्रिया योग, ठीक है। परिमेय संख्या आपने ली ए और आपने संक्रिया लगाया योग। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है आपको कि आपके पास योग का तस्मक आ जाए, ठीक है। आपने परिमेय संख्या ली ए, योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो संक्रिया लगाएंगे योग, और आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है कि आपके पास वापस क्या आ जाए, तस्मक आ जाए। और आप जानते हो कि योग का जो तस्मक होता है वो 0 आ जाए, तो अपन यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आंसर अपने पास क्या आ जाए, 0। अब आपसे पूछूंगा यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पे -a आएगा, तभी इसका आंसर क्या होगा, 0। ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं आगे। जैसे एक परिमेय संख्या लिया आपने 1/2, ठीक है, आपने संक्रिया लगाई योग, ठीक है। अब क्या करना है, आंसर आना चाहिए 0, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, योग का तस्मक आना चाहिए। और आपको पता है योग का तस्मक क्या होता है, योग का तस्मक हमेशा होता है 0। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपके पास आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियसली आप बोलोगे यहाँ पे आपको माइनस का 1/2 लिखना पड़ेगा, तो उनके बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे अपन ने एक परिमेय संख्या ली, जैसे अपने लिखा 5/2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि आपके पास आंसर 0 है, आप बिल्कुल बोलोगे कि यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा -5/2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब अपन देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, अब संक्रिया पर योग की जगह गुणा लेंगे। जैसे अपन ने एक परिमेय संख्या ली a, ठीक है, और अपन ने यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम ली, यहाँ पे अपन ने संक्रिया ली गुणा। अब यहाँ पे अपन क्या संख्या लिखे ताकि अपने पास वापस आंसर आए तस्मक। किसका तस्मक, गुणात्मक का तस्मक, और गुणा का तस्मक आप जानते हो 1। तो यहाँ पे अपन क्या लिखें कि अपने पास आंसर आए 1, तो आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा 1/a, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही एक परिमेय संख्या ली मैंने 5, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाया गुणा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि मेरे पास आंसर आ जाए 1, तो आप बताओगे कि मेरे को ये लिखना पड़ेगा 1/5, तो इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो अपन क्या कहेंगे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/5, या अपन ये भी कह सकते हैं कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 5, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट गुणधर्म बचा है अपना, वो है बंटन गुणधर्म। तो अब बंटन गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बंटन गुणधर्म, बंटन गुणधर्म में भी अपन क्या पढ़ेंगे, बंटन गुणधर्म में अपन पढ़ेंगे गुणन का योग पर बंटन। गुणन का योग पर बंटन क्या होता है, इस चीज को समझो। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन मिला a गुणा b + c, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे गुणन संक्रिया का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है योग संक्रिया का, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको सोल्व कीजिए, तो आपका सोल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इन दोनों को ऐड करो, माना इनका आंसर आया d,
आपने इनको ऐड किया, इनका आंसर आया डी। तो आप इसको एक गुणा यहाँ पे वापस लिखोगे, फिर इनको सोल्व करोगे, इनका आंसर निकाल लोगे। सोल्व करने का ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बंटन गुणधर्म क्या बोलता है उसको सीखते हैं। बंटन गुणधर्म ये बोलता है कि आप इस ए को अंदर गुणा कर दीजिए, किससे, बी से भी और सी से भी। इस प्रकार ए को आपने बी से गुणा किया तो ये हो गया ए गुणा बी, उसके बाद में प्लस है तो आप लगाओगे प्लस, फिर आपने ए को सी से गुणा किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए गुणा सी। आगे बात समझ लो। फिर आप इसको सोल्व करके आंसर निकालोगे, इसको सोल्व करके आंसर निकालोगे, बीच में आपके पास योग का चिन्ह है, फिर आप इन दोनों को सोल्व करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे आपको दिया गया 1/2 गुना 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे आंसर निकालें, इसके बाद इन दोनों को सोल्व करें और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बंटन गुणधर्म वाला जो नियम है वो क्या है वो देखते हैं। बंटन गुणधर्म क्या बोलता है कि जो गुणा वाला जो संख्या है आप इसको योग वाली संख्याओं के साथ गुणा कर दीजिए। कैसे, अपन लिखेंगे 1/2 गुणा 1/3, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, अब इस 1/2 को आपको 1/4 से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी इसको इससे भी करोगे गुणा और इसको बाद में आप इससे भी करोगे गुणा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, करो इससे गुणा 1/6 प्लस 1/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब आगे तो इनको योग करना है तो इनका योग करो, आपको पता है 8 का 6 का आप लघुत्तम लोगे तो आपके पास आएगा 48, ठीक है। 6 × 48, 8 एकम 8, 8 × 48, 6 का 6, 8 6 14/48, ठीक है। ये कट भी रहा है, इससे काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 7/24 आपकी क्या आ गए, आंसर आ गए। तो ये है बंटन गुणधर्म, ठीक है। अब अपन अपनी अगली क्लास में जो आपके 1.1 के उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जितनी भी थ्योरी मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ो और साथ में आपको करना क्या है, आप इस चैनल से पूरी गणित पढ़ पाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक भी करनी है, और दूसरा अगर आप ये सारे नोट्स जो भी मैंने अभी पढ़ा है, ये वीडियोस तो अवेलेबल है चैनल पे, इनके अगर आप लिखित में सारे नोट्स चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपको करना क्या होगा, आपको व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको क्या करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है रजत, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और नीचे आपको लिखने हैं नोट्स, आपको ये लिख देना है नोट्स। इतना मैसेज करना है आपको खाली, आपको ये पूरे लेसन के नोट्स व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।